CA Vijay Agarwal is with me, and he secured AIR1 in CA final and CA inter. So, what is the strategy to crack CA final? With your off classes or in self-study? When I gave my exams in CA final, there used to be 8 subjects in CA, and मेरी articleship pick four से थी और मैं मेरा घर से ऑफिस का commute time था. That used to be approximately 2 hours. So उस schedule के चक्कर में it wasn't manageable for me to take classes. जिस time पे मैंने classes ली तो जिस time पे मेरा final के exams थे उस time पे Google Drive classes या online classes नहीं हुआ करती थी. There used to be face-to-face classes और teachers की classes जो है वो respective centers पे आपको मिले. So मैंने almost out of 8 subjects 6 subjects के लिए खुद self study की और 2 subjects के लिए partially coaching ली थी. मतलब coaching ली थी but सारे lectures attend नहीं हुए. अगर आप मेरे से insight मांगेंगे ना, देखिए जिस CA एग्जाम क्रैक करने का एक सिंपल सा तरीका, शॉर्टकट ढूंढना. अगर आप चीज को गहराई में जाके तरीके से पढ़ेंगे, उसे तरीके से समझेंगे, उसे बहुत लंबेंगे और उसको रिटेन कर पाएंगे तो आप ICI के क्वेश्चन से किसी भी फॉर्म में जा सकते हैं. What material referred? It is ICI modules, RTP, MTP, or something else? Like you have researched from YouTube or something other platform? मतलब बेसिकली आई फर्स्ट गो कि भाई मैं किस टीचर पे ट्रस्ट करता. आई डू माय स्टडी इन दैट कि भाई मैं किस टीचर को लाइक करता हूं और एक बार मेरे को उनके मटेरियल में कॉन्फिडेंस आता है ना, देन आई हैव टू ट्रस्ट इट. बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड को मटेरियल दुनिया जगह का मिल जाएगा. कैन यू रीड ऑल दैट इन स्टोर इन योर माइंड परमानेंटली? आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपने आप को एक रिस्क में देखना पड़ेगा. बस यस, ICI के डॉक्यूमेंट्स व्हेन इट कम्स टू RTP, MT, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाट चेकिंग आप अवेयरनेस की जो पढ़ा हुआ क्या वो हमें तरीके से आता है. How you manage your self study with your art? वो थोड़ा सा देखिए टफ फेस था और टू बी ऑनेस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं ये लगता था कि यार भी हमारे पास गिवन टाइम, इसी टाइम के अंदर आपको अपनी पढ़ाई करनी है, आपको अपनी ट्रेन भी कर. तो उसमें यार अपने थोड़ा सा ये किया था कि हमने कहा जो ट्रैवलिंग टाइम, जैसे मैंने बोला था रेलवे मेट्रो में कहीं बेसिस पे 3 से 4 घंटे का ट्रैवल रहता है, तो जो भी थ्योरेटिकल स्टेक्स होते हैं उनकी बुक लेके निकल गए. जैसे थोड़ा बढ़िया उससे हो जाए. और कई बार आउट स्टेशन असाइनमेंट पे जाते थे तो वो बढ़िया रहता बिकॉज आउट स्टेशन पे जाते थे तो अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जाता. और पेपर से पहले 5 से 6 महीने की अप्रोक्सीमेटली 4-4.5 महीने की हमें एग्जामिनेशन ली थी. तो उस टाइम पे फोकस ये था कि एग्जामिनेशन ली से पहले मैं अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उनको क्लोज कर दूं बिकॉज उन्हें क्लोज करने में टाइम लगे. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपको लेके बैठना पड़ता है, पूरा दिन उनको पढ़ना पड़ता है. अगर आप उनको तरीके से पढ़ोगे टेस्ट में तभी आपकी उनकी जीत बनेगी. तो वो दिन में 1-2-3 घंटे से नहीं होता, आपको दिन में 1 घंटे टाइम दे. तो जब भी वेकेशंस होती थी या जब भी लेटेस्ट सपोज ऑफ होते थे ऑफिस में वर्कलोड कम होता था, उस टाइम पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को डालते थे ताकि उन पे ज्यादा टाइम दे सके. और जब ऑफिस में रनिंग के अंदर है आपको लगता है ऑफिस में वर्कलोड ज्यादा है, ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा, तो उसको थ्योरेटिकल से. What message for the students who are struggling with multiple attempts? Because after result they are hardly getting too much. So how should they plan to clear and ranks? Yeah. The first thing is forget about shortcuts. They all entirely revisionary method. They are very useful for the purpose of revision. They are not useful for the purposes of first time coverage. For first time coverage आपको टाइम लगाना पड़ेगा and then use the help of revisionary methods ताकि आप उन चीजों को क्विक कर सके. अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अटते हैं इससे पहले आप देखिए उसके क्या रीजंस है, क्या रीजंस नहीं है. हमारे कुछ बेसिक रीजंस होते हैं. नंबर 1 हमारी कवरेज स्टार्टिंग से ही. अगर हम सेलेक्टिवली ABC एनालिसिस के बेसिस पे पेपर की तैयारी करें, पेपर को हमसे नहीं आएगा, फिर हम कहेंगे पेपर हार्ड. पेपर हमारे लिए तब हार्ड होता है जब हमने सब कुछ पढ़ा हो उसके बाद भी हमसे नहीं, वो हमारे लिए पेपर हार्ड. और दूसरी एक और चीज होती है, हम ड्यूरिंग आवर CA हम करते क्या, हम पढ़ते पढ़ते बट कभी भी चीजों को और एग्जाम में जाकर कुछ ऑन पेपर लिखना होता है. तो जो आपके दिमाग में चल रहा है क्या वो टाइम पे पेपर के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, उसकी आपको पहले से थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. राइटिंग प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट. आप भले बहुत सारे राइटिंग प्रैक्टिस मत कीजिए लेकिन सेलेक्टिव राइटिंग प्रैक्टिस के ये तो चेक कीजिए ना जो आपके दिमाग में चल रहा है क्या वो ऑन पेपर आ रहा है या नहीं आ रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ आपने लिखा और आपने खुद चेक कर लिया, आपको लगा मैंने दैट इज नॉट द फाइट ऑफ इट. जो भी आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं या जो भी इनसे भी आप गाइडेंस लेंगे, एक बार आपके सीनियर्स हैं उनसे एक बार चेक कराइए कि जो मैंने कंटेंट लिखा वो ठीक है. Charter team is working like that only. Nice to meet you. Thank you so much.